और मीरा के प्रभु गिरधरे नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा मीरा मीरा, ओ मीरा के प्रभु गिरधरे नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधरे नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जैसे जैसे सोचने में चंदा हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगरी वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। ओ प्यारो लगरी वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगरी वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। किसको प्यारा लगता है वृंदावन? वृंदावन कौन गया यहाँ से? देखो प्यारी जी की बड़ी कृपा हुई है, हम दूसरी साल आपके यहाँ पर आए। पहले कितना आनंद आया था, और इस साल भी मुझे लगता है कि ठाकुर जी की असीम कृपा होगी, बहुत ही आनंद आएगा। कहते हैं ठाकुर जी की मर्जी के बिना कुछ कार्य नहीं होता, ठाकुर जी की मर्जी है। और देखो रामलला भी मंदिर में विराजमान होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सभी प्रेम से भक्ति से एकदम ठाकुर जी को मनाएंगे। ओ प्यारो लगे जी वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे जी वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो। ओ प्यारो लगे प्यारो लगे प्यारो लगे जी अखबारो लगे, प्यारो लगे तो बड़ो लगे, प्यारो लगे तो बड़ो प्यारो लगे। और वृंदावन में मोरी बहुत है, वृंदावन में बहुत बहुत है। ओ वृंदावन में मोरी बहुत है, वृंदावन में मोरी बहुत है। और भाई बोया बोला बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे बड़ो प्यारो लगे। ओ प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। बोलो राधे राधे। सच सच बताइयो, नाचो ना आवे या मन से सोल छोड़ दो, मन ना कर रो। बोलो राधे राधे। ऐसा मत करो भैया, खड़े है जाओ जितने भाग के नाच रहो है। आज जब मैं पाम खोलेंगे जब तो कल बिना कहीं नाचोगे। बोलो राधे राधे। एक बार खड़े हो जाओ सबरी, सबरे खड़े है जाओ और ठाकुर जी को बुलाते हुए है जाओ एकदम से। जैसो जहाँ पे आवे वैसे कूदो, कोई बात ना है। जैसे तैसे पार तो लगेंगे।
यहाँ नाचोगे तो तुम और नाचोगे तो 31 मनाए तो पार ना लगेंगे। बोलो राधे राधे। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो सभी लोग जाओ। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरे रंग रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल प्यारी प्यारी सलोनी तेरी मूर्तिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया, प्यारी सलोनी तेरी मूर्तिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया, प्यारी प्यारी सलोनी तेरी मूर्तिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया, मेरे मन बसिया, मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। दोनों हाथ उठा के साथ, हाँ। ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया, बिहारी अनमोल रसिया, ओ मेरे बाके बिहारी अनमोल रसिया, बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अच्छा भैया बोलो राधे राधे। कौन कौन है अब जाड़ो ना लग रो है? जो नाचे भी नहीं ना लगेगा, जो बैठे भी तो फिर कुकरी परे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। कथा कहाँ चल रही थी, किसी को याद है? नाचने में भूल गए। कथा चल रही थी, भक्ति महारानी के बालकन को कथा सुनाई जा रही है। बोलो राधे राधे। आज भैया जैसे ही यहाँ पर भक्ति महारानी नाचने लगी हैं, नारद जी से धन्यवाद करने लगे हैं, हे मुनिवर आपने मेरे पुत्रों का कल्याण कर दिया। वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वहीं पर भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए, और वहीं पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने सुंदर शंख गुंजायमान किया, ओम और नमः के गुंजायमान होने लगे, जय घोष लगने लगा। बोल राधा रानी की
ऐसे ही जय घोष लगने लगे। और भैया आज सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, ये जो भागवत की कथा है ये पापी से पापी जीव को भी तार देती है। तब पूछते हैं कि प्रभु एक बात तो बताओ कि ये कथा सिर्फ जीवित लोगों को ही तारती है या कोई ऐसा भी उदाहरण है जिसने खूब पाप किए हों और मरने के बाद वो नरक में चला गया हो या प्रेत योनि में चला गया हो और फिर भी मरने के बाद उसके बालकों ने या उसके परिवार ने या किसी ने भी उसको ये कथा सुनाई हो, तो क्या उसका भी उद्धार हुआ है? बोलो राधे राधे। तब सज्जनों सुंदर आत्मदेव जी की कथा सुनाई है। तब कहते हैं कि देखो एक सुंदर ऐसी कथा कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई और नहीं, तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये साक्षात श्री हरि है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। बोले कैसे माने? बोले कि सुनो, जब द्वापर युग का चौथा चरण चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण जाने वाले थे अपने धाम को, उससे पहले एक स्फटिक की शिला पर बैठे थे और सामने उद्धव जी बैठे थे। उद्धव जी को बड़ा ही सुंदर एक उपदेश दिया कि जीवन को ऐसे जीना चाहिए। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाते जाते उनका जो शरीर था वो शरीर एक दिव्य ज्योति में परिणत हो गया और वो ज्योत जो ज्योति थी वो ज्योति निकलकर श्रीमद् भागवत महापुराण में ही समा गई। बोलो राधे राधे। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसी भागवत जी में विराजमान है। इसीलिए तो बंधुओं इस कथा का कोई मोल ही नहीं है। हम जब भी यहाँ पर करते हैं तो सामूहिक करते हैं। क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं कि इस एक कथा से आप जितनी भी सब हैं वो सब लाभान्वित होंगे। अगर कोई एक अकेला यजमान कराएगा, हम मानते हैं कि वो धन तो लगाएगा लेकिन वो अकेला ही पूरे 7 दिन पूजन करेगा, वो अकेला ही हर पूजन का लाभ लेना चाहेगा, इसलिए आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सामूहिक कथा है ही इसीलिए ताकि तुम इसमें सब अधिकारी रहो। कोई इसे लाख 2 लाख तो क्या 10-20 हजार करोड़ में भी नहीं खरीद सकता। बोलो राधे राधे। बोले महाराज ऐसे कैसे? किसी के पास 1-8 लाख रुपए हो तो वो तो करवा लेगा। बोले कि ये धन का विषय तो है ही नहीं। तुम क्या धन ही तो दोगे? अरे वो स्वर्ग के देवता तो इस कथा को खरीदने के लिए अमृत लाए थे। अमृत, वो भी कौन सा अमृत? वो अमृत जिसके लिए महाभयंकर देवासुर संग्राम हुआ था। उस अमृत को किस लिए लाए? सुग्रीव जी से आकर के कहा कि हे प्रभु आप हमें ये कथा दे दो और हमसे बदले में अमृत ले लो, क्योंकि अमृत परीक्षित जी पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, लेकिन हमें ये कथा अमृत दे दो। सभी बोलो राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे। बोलो पैसा ज्यादा बड़ा है या भागवत की कथा बड़ी है? अमृत ज्यादा बड़ा है या ये कथा अमृत ज्यादा बड़ा है? कथा अमृत, क्योंकि अमृत तुम्हें अमर कर सकता है लेकिन ये कथा अमृत तुम्हें मरने के बाद भी अमर तत्व को प्राप्त करा सकती है। बोलो राधे राधे। सज्जनों इसीलिए इस कथा का कोई मोल नहीं है, ये आप सभी की कथा है। इस कथा में आप सभी देखो, किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी कहीं पर जैसे कथा हो रही है तो हम कितना दान करें? तो एक बात विचार करना। हमने उनसे कहा कि देखो आप 5 रुपए से लेकर के और अपनी गाड़ी मकान दुकान तक जो भी दान करोगे वो अपने लिए करोगे, तो हमारे लिए तो करोगे नहीं। कहने का तात्पर्य, क्योंकि ये धन हमारे इस यज्ञ में लगेगा, अच्छी बात है, परंतु इसका जो पुण्य फल होगा वो तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हारे हृदय में श्रद्धा 5 रुपए जैसी है तो 5 रुपए करो, और 5000 जैसी है तो 5000 करो। वो तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर है, वो किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा आप सबसे भी निवेदन है, ना किसी पड़ोसी से पूछना, ना किसी
और से पूछना, जो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें जवाब दे वही जीवन में करना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज बंधुओं कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम मवोत्पत्तन्यमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है और वहीं पर एक उत्तम नगर है और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। उन ब्राह्मण का नाम है श्री आत्मदेव जी महाराज। उनकी एक पत्नी है, इनका नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। अब पत्नी का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण हैं। कैसी है धुंधुली देवी? लोक भारता क्रूरा प्राया बहुजल्पिका। बोले कि ऐसी है जैसे ही पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए निकले तो पंडितानी जी कहाँ पहुंच गई? अपनी पड़ोसनों के यहाँ। अब देखा कि हम 5 पड़ोसन इकट्ठी बैठती हैं, उनमें से 4 तो बैठी हैं लेकिन एक नहीं आई। जो नहीं आई उसी की बुराई शुरू। बोलो राधे राधे। और जैसे ही वो आ गई कोई और चली गई तो उसकी शुरू, और जो गई थी वो आ गई तो उसकी भली बन गई और तीसरी की शुरू। बोलो राधे राधे। यानी कि लोक वार्ता में ज्यादा आनंद लेती है, एक दूसरे की हंसी मजाक में। किसी के घर में कलेश करवा दिया, किसी के देवर को सिखा दिया, किसी के जेठ को सिखा दिया, किसी के ससुर को सिखा दिया, किसी ने सास पे बहू पिटवा दी। ये काम उसने अपने संभाल रखे हैं। अब तो महाराज ऐसी पत्नी, आत्मदेव जी महाराज बड़े विद्वान हैं लेकिन एक दुख है। कैसा कि जब भी वो भगवान सूर्य को जल देते हैं तो जल अंजलि में ही सूख जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है। एक घर में गाय बांध रखी है, उस पर कोई बालक नहीं होता, कोई और खुद को भी कोई संतान नहीं है। अब तो महाराज आदमी अपने दुख से दुखी उतना नहीं होता, लेकिन जब वो बाहर निकलता है और जब बाहर रास्ते में मिलने वाले लोग उस पर ताना मारते हैं कि अरे इससे दूर रहो, इसके संतान नहीं है, इसके हाथ का पानी मत पी लेना, इसकी छाया ना पड़ जाए, तो महाराज लाठी से मारने वाला घाव तो भर जाता है लेकिन इस खाल की जीभ से मारने वाले जो शब्द हैं वो नहीं भर पाते।